जीत फिक्स। क्या तुमने कभी सोचा है जब तुम आखिरी सांस ले रहे होंगे तब तुम्हारे आसपास कौन होगा? तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारे कुछ खास दोस्त होंगे, रिश्तेदारों में भी क्लोज रिलेटिव्स ही रहेंगे, लेकिन एक इंसान और होगा। वो बस तुम्हें कुछ समय पहले से ही जान रहा होगा और उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे तुम कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी गांव के हो, शहर के हो, गोरे हो, काले हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, आदमी हो या औरत हो। वो तुम्हारा और तुम्हारे रिलेटिव्स का आपस में मिलने का टाइम बढ़ाने के लिए, तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए अपनी टीम के साथ पूरी जी जान लगा रहा होगा। ये वो इंसान होगा जिसने अगर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर सॉरी बोल दिया तो समझो खेल खत्म। ले सकते हो ये जिम्मेदारी, बन सकते हो इस तरह का एक बहादुर डॉक्टर जो कि अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकला है, जिसको इंफॉर्मेशन मिली है कि इमरजेंसी है। एक डॉक्टर के लिए इमरजेंसी वर्ड काफी है। उसके लिए इमरजेंसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी की लाइफ है। एक इंसान अपने आप को कितने विश्वास से सौंप देता है खुद को डॉक्टर के सामने, सब चीजें कबूल कर लेता है, क्योंकि मरीज जानता है कि डॉक्टर को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। और ये विश्वास आता है तुम्हारे नॉलेज से, तुम्हारे प्रोफेशन से, और ये दोनों आते हैं सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन से। डेडिकेशन के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये तुम्हारी एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो एक छोटी सी परीक्षा है जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे पढ़ाई मांग रही है। जब असल में तुम डॉक्टर बन जाओगे तब हो सकता है तुम्हारी फैमिली में किसी का बर्थडे केक पोस्टपोन करना पड़े, क्योंकि हो सकता है उस वक्त कोई इमरजेंसी आ जाए। उस सैक्रिफाइस के सामने आज के एग्जाम वाले सैक्रिफाइस बहुत छोटे हैं। अभी सिर्फ तुम्हें आलस छोड़ना है, बिना रुके मेहनत करनी है, क्योंकि डॉक्टर की चैलेंजिंग लाइफ में अगर एक बार सर्जरी रूम में घुस गए तो उसको पूरा करके ही बाहर निकलना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। और अगर तुम नहीं कर सकते ऐसा तो प्लीज किसी और नौकरी की तैयारी कर लो, क्योंकि डॉक्टर का व्हाइट कोट बेदाग होता है। उसको पहनने का मतलब है कि सामने चाहे कोई भी हो, अगर उसको मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बिना कंडीशन उसकी हेल्प करेगा। ये जो गले में स्टेथोस्कोप होता है वो जिम्मेदारी की माला है। तुम्हारा काम, तुम्हारा प्रोफेशन डायरेक्टली लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। आईसीयू के बाहर जो रिलेटिव्स की भीड़ है वो इसी चीज का वेट कर रही होती है कि कब डॉक्टर बाहर आए और बोले कि चिंता मत कीजिए, मरीज खतरे के बाहर है और उसको होश आ गया है। कहां से आती है ये जिम्मेदारी, कहां से आता है लोगों में एक डॉक्टर के प्रति इतना विश्वास? सोचा है कभी? क्योंकि वो मेहनत करते हैं और वही मेहनत तुम्हें अभी करनी है। सोचो ये तुम्हारी नीट की एग्जाम या एम्स की एग्जाम एक इमरजेंसी है। अब तुम क्या करोगे? डॉक्टर होना चैलेंज स्वीकार करो, अपनी टीम बनाओ और तुम्हारी टीम में तुमको मिलाकर सिर्फ 3 लोग हैं। पहले तुम, दूसरी तुम्हारी प्लानिंग, तीसरा तुम्हारा हार्डवर्क। तुम्हारा स्टेथोस्कोप है तुम्हारा दिमाग, जो हमेशा तुम्हारी मंजिल पाने के लिए बेताब धड़कनों की बात सुनता है और उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडी को मेहनत करने के लिए ऑर्डर करता है। और जब तुम इस एग्जाम की इमरजेंसी से लड़ रहे हो उस वक्त अपने इस ऑपरेशन थिएटर रूपी स्टडी रूम के बाहर की वार्निंग लाइट जला देना, ताकि तुम्हें मेहनत करने से कोई डिस्टर्ब ना कर सके, यहां तक कि तुम्हारी गंदी आदतें भी नहीं। और जी जान से किताब की हर एक लाइन पढ़ना, क्योंकि तुम्हें क्या पता कौन सा केमिकल फॉर्मूला किसी की जिंदगी बचा दे। और इस एग्जाम की इमरजेंसी में जो ब्लड चाहिए उसका ब्लड ग्रुप जे होना चाहिए, यानी कि जोश। जब तक तुम इस एग्जाम को क्रैक ना कर लो तब तक शरीर में जे ग्रुप वाला खून दौड़ते रहना चाहिए। जब तक मिशन पूरा ना हो तब तक क्विट मत करना। तुम्हारी हर एक सेकंड पर एग्जाम के पेशेंट की हर एक सांस चल रही है। इस तरह से तुम डेली मेहनत करना, पढ़ाई को एक इमरजेंसी की तरह लेना। और सुनो, डॉक्टर बन रहे हो ना तुम, तो कभी भी चीजों में डिले मत करो, आलस को लात मारो। यकीन मानो मेरा, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बड़े होकर एक नेक और काबिल डॉक्टर बनना, क्योंकि दुनिया में ऐसा ट्रस्ट बहुत कम जगह को देखने को मिलता है जैसा मरीज और डॉक्टर का होता है। मरीज बिना कोई सेकंड थॉट लाए वो सब करता है जो डॉक्टर कहता है। वही डॉक्टर अपनी मेहनत और लगन से, अपने ज्ञान से और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। ब्रेन सर्जरी कर देता है, ओपन हार्ट सर्जरी कर देता है, प्लास्टिक सर्जरी कर देता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट कर देता है, और भी ना जाने कितने ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर देता है। कौन है वो इंसान जो ये सब एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल काम करता है? क्या ये सब काम करने वालों को अलग से पैदा होता है? वो हम जैसा ही पैदा होता है, लेकिन उसकी मेहनत और लगन उसको वो सब काम करने के काबिल बनाती है जिससे कई जिंदगियां बच जाती है। और उस मेहनत की स्टार्ट होती है उस स्टूडेंट से जो एमबीबीएस करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और ये जीत फिक्स का वीडियो देख रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।